नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो आपके राजस्थान कांस्टेबल का एग्जाम है। उसमें आपको पता होगा आपके सिलेबस में दिया हुआ है महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित योजनाएं। तो देखो, आज की इस क्लास में जितनी भी जो नई योजनाएं हैं, साथ ही जो आपके लेखानुदान 2024-25 है, उनमें जो योजनाओं के बारे में सरकार ने बताया है, क्योंकि आपको पता है नई सरकार है अपने जो भजनलाल सरकार है, उसमें कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में वो क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, या उनके बारे में आपके सूजस है या न्यूज़पेपर में आप देखते हो, तो वो जो योजनाएं ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और वो योजनाएं किससे संबंधित होगी, तो वो महिलाएं एवं बच्चों से संबंधित योजनाएं होगी। आपकी अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, तो हम ये क्लास है वो कंटिन्यू चलने वाली है, और इसका पार्ट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब जो पार्ट 1 है उसमें हम 4-5 योजनाएं पढ़ेंगे। आपको साथ साथ याद भी करते चलना है, क्योंकि एक बार या तो होता है कि अपने एक क्लास बहुत लंबी क्लास ले ली, उसमें अपने बहुत सारी योजना पढ़ तो ली, लेकिन हमें वो याद नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना है, चीज़ों को याद करते हुए चलना है। हम 5 योजनाएं पढ़ेंगे, लेकिन पांचों हम याद भी करेंगे। तो देखो, क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। तो देखो, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि राज्य सरकार ने जो अभी दिया कुमारी जी ने लेखानुदान पेश किया था, जो अपने वित्त मंत्री भी है और राज्य की उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने जो लेखानुदान पेश किया था उसमें इसकी घोषणा की थी। इसकी राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना में साथ साथ चीजों को याद करते हुए चलना है। योजना कौन सी है, तो वो है राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना। घोषणा कब की गई, तो 8 फरवरी 2024 को दिया कुमारी जी जो हैं, इसके द्वारा दिया कुमारी जी द्वारा लेखानुदान 2024-25, जो कि क्या है, वित्त मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। फिर हम बात करें कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्रदान करना। साथ ही देखो, बालिकाओं के प्रति समाज में नकारात्मक सोच को समाप्त करना तथा बालिकाओं को क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। इसमें क्या किया जाएगा कि जो बालिकाएं हैं, देखो लाडो से नाम से पता चल रहा है, नाम आप देखोगे क्या है, लाडो प्रोत्साहन है। लाडो मतलब बालिकाएं, बेटियां, तो उससे कहा गया है कि इसका ये ना लाडो प्रोत्साहन, लाडो को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, वो तो अपने को पता ही लग गई। अब हमने देख लिया कि भाई ये घोषणा कब हुई थी। अब हम बात करते हैं प्रावधान क्या क्या है। प्रावधान आपको याद रखना है, लिखा है गरीब परिवारों की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा, सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। बस ये चीज आपको अच्छे से याद करनी है। कितने रुपए का, तो 1 लाख रुपए का क्या किया जाएगा, सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। तो देखो, प्रावधान में क्या है, 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। सेविंग बॉन्ड मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट होता है, उस प्रकार सेविंग बॉन्ड होगा। और जब कोई बालिका है वो 21 साल की हो जाएगी, कितने साल की, जब वो बालिका 21 साल की हो जाएगी, 21 साल की, तब उसे क्या होगा कि ये जो 1 लाख रुपए है वो मिल जाएंगे। चीज समझे क्या, सेविंग बोर्ड का मतलब क्या है, फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट है, और ये फिक्स डिपॉजिट कब मिलेगा, जब कोई भी बच्ची है वो यदि 21 साल की हो जाती है, तब उसे इस फिक्स डिपॉजिट का पैसा मिल जाएगा। साथ ही देखो, और क्या क्या चीजें की गई है कि इसमें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। जो बालिका है उन्हें क्या दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और वो कितनी कितनी और कैसे देंगे, तो देखो, जब वो बच्ची है वो कक्षा 6 में प्रवेश लेगी, तब उसे 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। जब कक्षा 9 में प्रवेश लेती है, तब आपके 8,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। और जब कक्षा 10 में प्रवेश लेगी, तब 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। और कक्षा 11 में क्या होगा, 12,000 की सहायता। और कक्षा जब 12 में प्रवेश लेगी, तब 14,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही देखो, यदि कोई बच्ची ऐसी है जो कि क्या करती है, कोई डिप्लोमा वगैरह करती है, या कोई मतलब मान लो कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, या कहीं हायर एजुकेशन में जा रही है, तब उसे 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। साथ में देखो, बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये 1 लाख रुपए कौन से हैं, ये जो सेविंग बॉन्ड की हम बात कर रहे थे, जो फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा, वो फिक्स डिपॉजिट कब मिलेगा, वो मिलेगा आपके जब कोई लड़की है वो 21 साल की हो जाती है, तब। अब देखो, इसके लिए क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। तो आवेदन कब होगा, जब बच्ची का जन्म होता है, उसी समय आपको आवेदन करना होगा इसके बारे में। तो देखो, यहाँ तक कि आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी हमने पहली योजना पढ़ी है जिसका नाम है राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना। घोषणा बजट में की गई थी। दूसरी बात, इसमें प्रावधान क्या है, तो 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड, कितना, 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाता है। उसी के साथ ही हम बात करें तो देखो, 6 क्लास में है तो 6,000 रुपए,
मेरे साथ याद करो, 6 क्लास में 6,000 रुपये, वो जब 9th क्लास में एडमिशन लेगी तब कितने 8,000 रुपये, 10वीं में 10,000 रुपये, 11वीं में 12 और 12वीं में कितने 14,000 रुपये। और जो 1 लाख रुपए की जो राशि है वो कब मिलेगी, जब 21 साल की हो जाएगी तब उसे 1 लाख की राशि मिलेगी। और हायर एजुकेशन में जाती है तो 50,000 रुपये स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो बताओ यहाँ तक का किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं होगा। फिर देखो आगे बात करते हैं लाडली सुरक्षा योजना। पहले हमने पढ़ा लाडली प्रोत्साहन योजना, अब क्या है लाडली सुरक्षा योजना। सरकार क्या चाहती है कि लाडली को प्रोत्साहन भी मिले, उसके साथ साथ लाडली को सुरक्षा भी प्रदान की जाए। लाडली सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो महिला है साथ में जो बालिकाएं हैं उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो देखो इसकी घोषणा भी कब हुई थी, तो इसकी भी घोषणा बजट में की गई थी, जो अपना लेखानुदान है उसमें की गई थी 8 फरवरी 2024 को। फिर देखो बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है लाडली सुरक्षा योजना का। तो इसका उद्देश्य है बालिका एवं महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम करना। कि जो छेड़छाड़ हो रही है महिला और बालिकाओं के साथ उसको क्या करना, रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करें कि इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। तो प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिकाओं, छात्रावासों, जिसमें देखो क्या किया जाएगा कि प्रत्येक स्थान पर कितने, प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर, मतलब प्राथमिकता आधार मतलब जहां पे मान लो ज्यादा भीड़ भाड़ है ऐसे स्थान चूज किए जाएंगे, जिसमें देखो हम बात करें जो कोई सार्वजनिक स्थल हो गए, बालिका कोई छात्रावास है, नारी निकेतन है, वहां पर क्या किया जाएगा सीसीटीवी कैमरेज लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा, देखो इतना सा आपको याद रखना है। लाडली सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो लाडली सुरक्षा योजना है उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, प्रत्येक जिले में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। साथ ही उसके लिए स्थान देखा जाएगा, जैसे जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, महिलाएं जहां पर ज्यादा रहती है, मान लो महिला कोई कॉलेज है, महिला हॉस्टल है, तो महिला निकेतन है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। फिर देखो और हम बात करें बजट में और भी कुछ चीजें के बारे में बताया गया था जो कि महिलाओं से संबंधित है और उससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में बात करें तो प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड, अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के याद रख लेना, क्या किया जाएगा, प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। और शेष रहे 174 जो पुलिस थाने हैं, 174 जो पुलिस स्टेशन है वहां पर वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। कितने पर, जो 174 जो पुलिस स्टेशन है वहां पर वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। साथ ही प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। दूसरी बात क्या लिखा हुआ है कि बालिकाओं को रानीबाई लक्ष्मी आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान, कौन सा अभियान है, तो रानीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत क्या किया जाएगा, जो सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब क्या किया जाता है कि ये कोई अभियान चल रहा है जिसका नाम है रानीबाई लक्ष्मी आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान। इसके तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाता है। और सेल्फ डिफेंस में जो सबसे बड़ा कोई श्रेणी है, उच्चतम जो श्रेणी है वो है आपकी ब्लैक बेल्ट। क्या है, ब्लैक बेल्ट है। तो इसको क्या किया जाएगा, स्पोर्ट्स कोटा के तहत शामिल किया जाएगा। ये बातें किसमें लिखी गई है, बजट में लिखी गई है, जो आपके लेखानुदान है उसमें ये चीजें लिखी गई है। यहां तक आपको क्या समझ में आया, एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा देखो राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना, फिर हमने बात की लाडली सुरक्षा योजना, और अब देखो हम बात करने वाले हैं लखपत दीदी सम्मेलन की। ये भी चर्चा में है, अभी भी आप 14 फरवरी को लखपत दीदी सम्मेलन हुआ था बेणेश्वर धाम में, और वहां पर अपने जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो भी आए थे। देखो इसके बारे में हम बात करें लखपत दीदी सम्मेलन के बारे में, तो इसका आयोजन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा करवाया जा रहा है। यही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये आजीविका के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब हम बात करें लाभ के बारे में, तो राज्य की 11.24 लाख महिलाओं को इससे लाभ प्रदान होगा। और हम बात करें आयोजन के बारे में, तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो 22 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की उपस्थिति में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में, ये जरूर नाम याद रख लेना कौन सा स्टेडियम है, तो वो है शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में हुआ था। और अभी 14 फरवरी को, कब, 14 फरवरी 2024 को बेणेश्वर धाम में भी क्या हुआ, लखपत दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और उसमें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आए थे। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो बजट 2024-25 की बात करें तो प्रदेश में 2.80 लाख महिलाएं अब तक लखपति दीदी श्रेणी में आ चुकी है। देखो लखपत दीदी सम्मेलन की बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो महिलाएं हैं उनको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको इतना आत्मनिर्भर बनाया जाएगा कि वो क्या करें, एक पैसे कमा सकें और अपना समाज में वो संबल प्रदान कर सके। साथ ही देखो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको किसी भी व्यवसाय के लिए पैसे भी दिए जाएंगे, और ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। फिर देखो आगामी
वर्ष मतलब आने वाला जो साल है उसमें 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जाएगा। कि क्या हो कि आगामी जो 1 साल है उसमें 5 लाख परिवार हो जिनमें क्या हो कि जो उनकी आय हो कितनी हो जाए, 1 लाख रुपए वार्षिक आय हो जाए, इसके लिए भी कार्य किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने क्या कहा है, इसने केंद्र सरकार ने क्या कहा है, हम 3 करोड़ महिलाओं को क्या बनाएंगे, लखपति बनाएंगे। ये भी किसने बात की है, ये केंद्र सरकार की बात है। ये जरूर स्टार लगा के बात याद रखना। केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि हम आगामी वर्षों में क्या करेंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने वाले हैं। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चर्चा में भी है। देखो इसके बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। और इसके उद्देश्य के बारे में बात करें कि जो आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशु कितने, तो 1 से लेकर 6 माह तक के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना। देखो इसी योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था और हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछे, क्योंकि सरकार ने अभी क्या किया है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। जो नई सरकार है उसने क्या किया है कि पहले इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में कितने रुपए दिए जाते थे, 5,000 रुपए दिए जाते थे। लेकिन नई सरकार ने क्या किया है, स्टार लगा के लिखना कि जो भजनलाल सरकार है उन्होंने क्या घोषणा की है कि सरकार इस योजना की राशि 5,000 से बढ़ाकर कितनी करने वाली है, 6,500 करने वाली है। कितनी करने वाली है, 6,500 करने वाली है। और इस पर 90 करोड़ का क्या होगा, व्यय होगा। कितना, 90 करोड़ रुपए का व्यय होने वाला है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। फिर देखो आगे बात करें, राज्य के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनवाड़ी को, अब ये देखो ये जो बात है वो लेखा अनुदान में थी। कहां पर लिखी हुई थी, लेखा अनुदान में ये बातें बताई गई है कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी, देखो ये आपको याद रखना है, क्या किया जाएगा कि आदर्श आंगनबाड़ी, इसको आपको हाईलाइट कर लेना है। क्या किया जाएगा कि राज्य में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर क्या बनाई जाएगी, एक आदर्श आंगनबाड़ी स्थापित की जाएगी। और इसमें देखो क्या क्या होगा, इस आंगनबाड़ी में स्वास्थ्य जांच होगी, पोषण, अच्छा पोषण मिलेगा और प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से बहुत शानदार तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। और इसका नाम क्या रखा गया है, उसको नाम रखा गया है आदर्श आंगनबाड़ी। साथ ही देखो जो आदर्श आंगनबाड़ी में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके मानदेय में भी 10% की वृद्धि की गई है। ले भी किसमें लिखा गया है, आपके लेखानुदान में। और इसके लिए देखो 20 करोड़ रुपए का खर्च होगा। कितना, सरकार के 20 करोड़ रुपए का इस पर खर्च होने वाला है। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की। देखो ये योजना भी महत्वपूर्ण है जो हम योजना के बारे में आज बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं वो अभी चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है। तो इनको तो आपको अच्छे से याद कर ही लेना है। अब देखो इसकी शुरुआत के बारे में बात करें इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की, तो इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हुई थी और शुरू में 5 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो देखो उस समय प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और 12 जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। कब मैं बात कर रहा हूँ, 2020 में। कहां से शुरू की, 5 जिले कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से जिलों से शुरुआत की गई थी, तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और 12 से इसकी शुरुआत की गई थी। फिर क्या हुआ कि बजट 2022-23 में पूरे राज्य में इसको लागू कर दिया गया था। तो देखो इसकी घोषणा की गई थी, जो बजट 2020-21 आया था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। फिर देखो बजट 2022-23 आया, उसमें क्या किया गया कि पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया था। अब हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी देखो इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं, तो दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में 6,000 रुपए सीधे खाते में क्या किया जाएंगे, स्थानांतरित किए जाएंगे। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करें, क्या लिखा हुआ है कि कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 6,000 रुपए दिए जाएंगे। अब देखो ये 6,000 रुपए कितनी किस्तों में दिए जाएंगे, तो ये 6,000 रुपए 5 किस्तों में दिए जाएंगे। ये 5 किस्तें कैसे होगी कि जो पहली किस्त होगी उस पर कितने 1,000 रुपए दिए जाएंगे, दूसरी किस्त पर 2,000 रुपए, तीसरी किस्त पर सॉरी मैंने क्या बताया, पहली किस्त पर कितने, तो पहली किस्त होगी उस पर 1,000 रुपए, दूसरी पर भी 1,000, तीसरी की बात करूं तो उस पर भी 1,000 रुपए दिए जाएंगे।
जो चौथी किस्त होगी उस पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे, और पांचवी किस्त में भी कितने, जो पांचवी किस्त होगी उसमें 1,000। तो देखो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 और 6,000 हो गए क्या। बस इतना सा याद रखना है कि जो चौथी किस्त होगी उसमें 2,000 होंगे, बाकी जितनी भी जो किस्तें हैं उसमें 1,000 रुपया दिए जाएंगे। टोटल कितने पैसे देंगे, तो 6,000 रुपये देंगे। तो ये आपको याद रखना है। और वो हम पढ़ रहे थे जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, उसमें कितनी दिए जा रहे थे, पहले 5,000 दिए जा रहे थे, अब सरकार ने बढ़ाकर कितने कर दिए हैं, 6,500 रुपये कर दिए हैं। तो ये इसमें भी आपको याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार ने आते ही इसकी शुरुआत करी थी। देखो इसके बारे में हम बात करें तो इसकी घोषणा टोंक के लांबा हरि सिंह में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान की गई थी। मतलब घोषणा कब की गई थी ये याद रखना है। कहां पर घोषणा की थी, भजनलाल जो अपने मुख्यमंत्री जी है भजनलाल जी, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। कहां पर, तो देखो टोंक के लांबा हरि सिंह में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी, उस दौरान इन्होंने घोषणा की थी। इसकी शुरुआत कब की गई, तो 1 जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, देखो अब रसोई गैस है तो वो किसके काम में आएगी, महिलाओं के काम में आएगी, तो इसका उद्देश्य भी उनसे रिलेटेड ही रहने वाला है। तो राज्य की गरीब महिलाओं के रसोई खर्च का भार कम करना इसका उद्देश्य है, साथ ही धुएं से मुक्ति। अब जैसे जब रसोई गैस नहीं रहती है तो किससे, लकड़ियों से करते हैं, तो उससे धुआं उठता है, धुआं से आंखें खराब होती है, महिलाएं परेशान होती है। तो इन सब से निजात पाने के लिए सरकार ये योजना लेकर आई है, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की। अब देखो इस योजना के बारे में बात करें तो योजना के अंतर्गत उज्ज्वला एवं अन्य गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में हर माह रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। कितने मिलेंगे, तो एक साल में 12 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। प्रत्येक माह एक गैस सिलेंडर मिलेगा, और कितने का मिलेगा, तो वो मिलेगा 450 रुपए का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के वर्तमान लाभार्थियों को योजना का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा। तो यहां तक देखो हमने जो योजना है वो कंप्लीट पढ़ ली है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि अपन याद करें। इसका पार्ट फर्स्ट है, हम डेली मतलब लगभग मैं प्रयास करूंगा कि डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आए, जिसमें हम ज़्यादा नहीं 4-5 योजनाएं पढ़ें, लेकिन हम याद करें। हमारा उद्देश्य क्या हो कि हम चीज़ें याद करें, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैराथन देख ली हमने। अब मैराथन में क्या होता है कि लास्ट टाइम में मैराथन काम आती है, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन मैराथन में क्या होता है कि हम चीज़ें इतना याद नहीं कर पाते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को देखते रहें, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य क्या है कि जो चीज़ भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें क्या हो, याद हो। तो एक बार देखो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना। घोषणा कब हुई थी, तो 8 फरवरी 2024 की इसकी घोषणा की गई थी। उद्देश्य के बारे में आपको नॉर्मल याद रह जाएगा। प्रावधान जरूर याद रखना है कि 1 लाख रुपए का क्या प्रदान किया जाएगा, सेविंग बॉन्ड, या हम कह सकते हैं एफडी प्रदान की जाएगी। ये जो एफडी है इसका लाभ कब ले सकते हैं, जब कोई बालिका है वो 21 साल की हो जाती है, तब इसका लाभ है वो प्राप्त होने लग जाएगा। इसमें और क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, तो इसमें यदि कोई बच्ची है वो 6th क्लास में प्रवेश लेती है तो 6,000 रुपए, 9th में 8,000 रुपए, 10th में 10,000 रुपए, 11th में 12,000 रुपए, 12th में 14,000 रुपए, कोई हायर एजुकेशन है तो 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। फिर देखो आगे बात करें, आगे हमने पढ़ी थी लाडली सुरक्षा योजना। इसकी भी घोषणा 8 फरवरी 2024 को की गई थी। किसने की थी, तो दिया कुमारी जी वित्त मंत्री है, उनके द्वारा घोषणा की गई थी। और प्रावधान क्या है कि प्रत्येक जिले में जो ऐसे स्थल है जहां पर बालिकाएं ज्यादा रहती है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाएगा। बस इतना सा चीजें इसमें याद रखनी है। फिर देखो आगे बात करते हैं, साथ ही प्रत्येक जिले में जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसकी स्थापना की जाएगी। और जो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान है उसको क्या, उसमें जो उच्चतम श्रेणी है जो ब्लैक बेल्ट है वहाँ वो उसको किस में शामिल किया जाएगा, तो स्पोर्ट्स कोटा में शामिल किया जाएगा। ये बजट में बताया गया था। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं लखपति दीदी सम्मेलन की। ये है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राजीविका द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें 11.24 लाख महिलाओं को लाभार्थी है, मतलब जिनको लाभ दिया गया है। और इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 2024 को की गई थी। कहां पर, तो जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पर। और 14 फरवरी को बेणेश्वर धाम में भी इसका आयोजन किया गया था। फिर नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी कि प्रदेश में 2.80 लाख महिलाएं अब तक लखपति दीदी श्रेणी में आ चुकी हैं, मतलब वो लखपति दीदी बन चुकी है। और आगामी 5 वर्ष में हमें क्या करना है, 5 लाख परिवारों को 1 लाख वार्षिक आय तक पहुंचाना है। फिर देखो आगे बात करें, हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी। फिर हम बात करें कि इसमें क्या चेंजेस किया गया है, तो पहले इसमें 5,000 रुपए दिए जाते थे, अब कितने दिए जा रहे हैं, सरकार द्वारा 6,500 रुपए दिए जा रहे हैं। और इसमें 90 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। फिर हमने क्या पढ़ा कि और क्या किया जाएगा, बजट में बताया गया था कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा और वो उत्कृष्ट प्रकार का होगा, वो शानदार तरीके से उसको बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि स्वास्थ्य जांच होगी, पोषण होगा, प्री एजुकेशन की सुविधाएं होगी, और ये सारी चीजें इसमें होगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का सरकार का खर्चा आने वाला है। फिर हमने पढ़ा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसकी शुरुआत
19 नवंबर 2020 को हुई थी। शुरू में 5 ऐसे जिले थे जिनमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां शामिल थे। फिर बजट 2022-23 में पूरे राज्य में इसको लागू कर दिया गया था। और इसमें देखो हम बात करें प्रावधान क्या क्या है, तो इसमें 6,000 रुपए की राशि मिलती है, 5 किस्तों में मिलती है। चौथी किस्त में 2,000 रुपए, बाकी सभी किस्तों में 5 किस्त, जो बाकी 4 किस्तें हैं उसमें 1-1 हजार रुपए दिए जाते हैं। फिर नाम आता है आपके रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की। इसकी शुरुआत है वो 1 जनवरी 2024 को की गई थी। घोषणा टोंक के लांबा हरि सिंह में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उस दौरान की गई थी। उद्देश्य आपको पता ही है। फिर हम बात करें देखो आगे इसमें 450 रुपए में क्या किया जाएगा, सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। कितने सिलेंडर, साल के 12 सिलेंडर, हर महीने में 1 सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने में, 450 रुपए में। यहाँ तक हमने देखो चीजें, आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई है और मुझे जहां तक विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें याद भी हो गई होगी। अब आपको क्या करना है कि वीडियो के नीचे कमेंट करना है अच्छा सा और बताना है आपको कि आज की ये वीडियो कैसी लगी। इसको कंटिन्यू करें, ऐसी योजनाएं हम लाते रहें। और आप क्या क्या चाहते हो कि कैसी योजनाएं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मेरे से पढ़नी है, उसके बारे में आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।